आपके सबके समर्थन में ही माननीय बहन ने ट्वीट किया और सरकार को आग्रह किया कि सरकार इसमें केंद्रीय सरकार इसमें इंटरफेयर करे। बीटी एक्ट 1949 में सरकार बदलाव करे। बहन जी ने बहुत पहले ही मांग करी है सरकार से और मैं आप सबसे वादा भी करता हूँ माननीय बहन जी के निर्देशन में ही आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में मैं फिर से तमाम कोशिश करूँगा कि ये आपकी जो आवाज़ है पार्लियामेंट में भी पहुंचे। बहुजन समाज पार्टी आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है और चलती भी रहेगी और लाइव संसद तक जाएगी भी। इसको रोड से लेकर के संसद तक ये बात अब पहुंचेगी, गूंजेगी भी और कोई रोक नहीं सकता है कि हमारे बौद्ध धर्म की विचारधारा को कोई रोक सके। ये बढ़ता जाएगा, आप दबाने की कोशिश करेंगे, ये दबने वाला नहीं है। जिस तरह से भारत के अंदर हमारे स्थल को बदलने का काम हुआ और उसी तरह से इस बोध गया में भी बदलने की तैयारी हो रही है इन सरकारों के द्वारा। इस धरती पर भगवान बुद्ध के यादों से कोई छेड़छाड़ होगा तो हम बिहार के वासी, बिहार वाले चुप नहीं बैठेंगे और चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। ईद का जवाब पत्थर से देंगे। माननीय बहन जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपना ट्वीट करके इस आंदोलन का समर्थन किया है। 1949 में जो बीटी एक्ट बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसी एक्ट के चलते ये अनाचार दुराचार हो रहा है। और जो आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बीटी एक्ट 1949 में बदलाव करने के लिए और इसके लिए हमारे बहन जी ने करीब एक महीने पहले ही आपके सबके समर्थन में ही माननीय बहन ने ट्वीट किया और सरकार को आग्रह किया कि सरकार इसमें केंद्रीय सरकार इसमें इंटरफेयर करे और जो पूरे देश के अंदर बौद्ध को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका न्याय जो है और तमाम हमारे पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में जो हमारा जो धर्म है बौद्ध धर्म, इसके मानने वाले, इसके चाहने वाले लोगों की इच्छा है, उनकी मंशा है कि बीटी एक्ट 1949 में सरकार बदलाव करे और पूरी प्रॉपर्टी जो बौद्धि टेम्पल है इसके संरक्षण में, इसके मैनेजमेंट में, इसके देख रेख में, इसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो भी पूरा काम है वो बौद्ध धर्म के लोगों के अन्यायियों के हाथ में सौंपने का काम करें। यानी बहन जी ने बहुत पहले ही मांग करी है सरकार से और मैं आप सबसे वादा भी करता हूँ माननीय बहन जी के निर्देशन में ही आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में मैं फिर से तमाम कोशिश करूँगा कि ये आपकी जो आवाज़ है पार्लियामेंट में भी पहुँचे। और आज मैंने बौद्ध टेम्पल के उन तमाम साक्ष्यों को मैंने अध्ययन किया कि किस तरह से तमाम ऐसे धर्म के लोगों ने हमारे बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए साजिशें रची हैं। कि हमारे जो गर्भगृह जिसे बोलते हैं वो लोग मंदिर का, हमारे उसी टेम्पल के बीच में उन्होंने अपने तमाम इष्ट देवताओं की मूर्तियां लगाना, उस देवताओं की लिंग को रखना, ये हमारे बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता नहीं है कहीं से भी। तो हम इस बात को रखेंगे, साक्ष्यों को भी रखेंगे और सरकार को भी अवगत कराएंगे और तमाम उन देश के जो हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं उन तक भी आवाज़ पहुँचाएँगे कि वो भी केंद्र की सरकार में और प्रदेश की सरकार पर अपना दबाव बनाएं और जो लाखों करोड़ों पूरे देश के साथ साथ में विदेशों में भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं उनकी बात को माना जाए और बीटी एक्ट 1949 जिसे बदलाव किया जाए और पूरी प्रॉपर्टी, पूरा संरक्षण और उसकी देख रेख विचारधारा को फैलाने का काम बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हाथ में रखा जाए। और यही हमारी मांग है और उसको मांग पूरा करने के लिए हम सभी लोग और पूरी बहुजन समाज पार्टी आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है और चलती भी रहेगी और लाइव संसद तक जाएगी भी। यही मेरा कहना है। ज़्यादा आज कोई मैं भाषणबाजी करने के इसमें नहीं हूँ क्योंकि आज हम सबके इष्ट, हम सबके भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्मदिवस है। हम सभी लोग उनके हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिवस को मना रहे हैं। हम सभी लोग आप सबको पुनः सबको बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और तमाम भक्तों गुणों से मैं आशीर्वाद का भांति हूँ कि उन सबका आशीर्वाद दीजिए। और हम बिल्कुल आपकी जो इच्छा है, जो मंशा है, इसको रोड से लेकर के संसद तक ये बात अब पहुँचेगी, गूंजेगी भी और कोई रोक नहीं सकता है कि हमारे बौद्ध धर्म की विचारधारा को कोई रोक सके। ये बढ़ता जाएगा, आप दबाने की कोशिश करेंगे, ये दबने वाला नहीं है। अब पूरे विश्व में अगर कोई शांति का संदेश देने वाला है तो बौद्ध धर्म का ही इस देश के अंदर शांति लाया है और विश्व तक शांति लेकर के आया है। और मैं सरकार से कहना भी चाहता हूँ, अगर आप भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में रहेंगे तो देश जो हमारा है विकसित राष्ट्र बनेगा और शांति के पथ पर पहला देश ऐसा बनेगा जो विश्व को शांति का रास्ता दिखाने का काम करेगा। आज ही हम सबों के भगवान, हम सबों के गौरव, हम सबों को विश्व में एक आयाम देने वाले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अपने तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी के तरफ से
अपने बहुजन समाज के तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं आप सबों को, तमाम यहाँ आए हुए लोगों को, कि आज बुद्ध जी की जयंती के अवसर पर हम तमाम लोगों को मुबारकबाद बधाई देना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे भारत के कोने कोने से बीटीडीसी एक्ट को खत्म करने के लिए आज 90 दिन से बिहार के इस धरती पर आप आकर एक मनुवाद द्वारा गठित इस मंदिर को मुक्त कराना चाहते हैं। हम अपने भगवान बुद्ध के स्थल को मुक्त कराना चाहते हैं कि सामंतवाद और मनुवाद की व्यवस्था से मुक्त हो हमारा। लेकिन यहाँ की सरकारें कुछ भी नहीं सोच रही है कि जब हम भगवान बुद्ध को मानते हैं तो केवल और केवल हमारे साथ भगवान बुद्ध हैं, इसके अलावा धरती पर हम किसी को नहीं मानते हैं। हम उनके अंदर हमारी आस्था है तो हम आस्था वहां रखें। लेकिन न जाने ये कौन सी व्यवस्था है जो व्यवस्था लगातार बदलना चाहती है। जिस तरह से भारत के अंदर हमारे स्थल को बदलने का काम हुआ और उसी तरह से इस बोध गया में भी बदलने की तैयारी हो रही है इन सरकारों के द्वारा। आज बहन जी ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि हमारे स्थली पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जो भगवान बुद्ध का स्थल है वो भगवान बुद्ध का स्थल रहना चाहिए और बौद्ध भिक्षुओं का रहना चाहिए। इसके अलावा हमें कोई कुछ भी मंजूर नहीं है। आज सांसद रामजी गौतम साहब आए हैं, बहन जी का संदेशा लेकर के हम सब आए हैं रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में। और आपको जरूर जो सांसद साहब ने आश्वस्त किया, हम बिहार की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार की धरती भगवान बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती का संदेश जिस स्थल से निकला था जो पूरे विश्व में फैला वो यही धरती है, बोध गया की धरती। इस धरती पर अगर कोई छेड़छाड़ हुआ, इस धरती पर भगवान बुद्ध के यादों से कोई छेड़छाड़ होगा तो हम बिहार के वासी, बिहार वाले चुप नहीं बैठेंगे और चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। ईद का जवाब पत्थर से देंगे और ये कह देना चाहते हैं देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा और मजबूती के साथ इस मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं के लिए मुक्त कराना हमारे बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में होगा और होकर रहेगा। बस यही कह करके आपसे विदा लेना चाहते हैं कि आपके इस आंदोलन में हम सभी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। और हमने अभी हम सबों ने चर्चा किया कि आंदोलन बोध गया में ही केवल नहीं चले, हम लोग इसे पटना तक ले जाकर के पटना में भी धरना पर बैठने का काम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही करेंगे और वहां से चलकर हम न्याय दिलाने का काम करेंगे कि भगवान बुद्ध के स्थल को मुक्ति दिया जाए, मुक्त किया जाए इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्थाओं से। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य से भगवान बुद्ध के विचारधारा को बढ़ाने के लिए, इस भगवान बुद्ध के स्थल को मुक्ति दिलाने के लिए आप यहाँ 90 दिन से धरना पर बैठे हैं। और ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार आंखों में तेल डाल करके सोई हुई, इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हमें कुछ और भी करना होगा। हम बहन जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उन कामों को करके इस स्थल को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। आज माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी की टीम, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर सम्माननीय रामजी गौतम साहब आप लोगों के बीच में अपनी टीम के साथ, अनिल चौधरी जी के साथ, उमाशंकर गौतम जी के साथ और पूरे बिहार की बीएसपी के साथ आज इस आंदोलन के समर्थन में आप लोगों के बीच में आए हैं। ऐसे मौके पर जब आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, ऐसे मौके पर बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि आए हैं। आज से 1 माह पूर्व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार रही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, पूरे देश में एकमात्र बौद्ध नेता, बुद्धिस्ट लीडर माननीय बहन जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
अपना ट्वीट करके इस आंदोलन का समर्थन किया है। जब माननीय बहन जी ने समर्थन किया है, आवाज उठाई है और आज बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को और उनके साथ पूरी टीम को भेजने का काम किया है, तो मेरा ये कहना है आप लोगों से, और ऐसा आप लोगों से निवेदन है, ये अनुरोध है, साथियों बंधुओं, बुद्ध के धम्म की गरिमा को बनाए रखते हुए, बुद्ध के धम्म की प्रासंगिकता को बनाए रखते हुए 3 महीनों से आप लोगों ने ये जो आंदोलन किया है, आज हम लोग और भी बुद्ध पूर्णिमा पर आते थे, लेकिन आज जब बुद्ध पूर्णिमा पे यहाँ आए हैं तो आज इसका नजारा कुछ अलग दिखा है। ये बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुयायियों, दुनिया के बौद्धों को जो संदेश देने में कामयाब हुए हैं, ये मुद्दा कोई बिहार का नहीं है, मात्र भारत देश का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। पूरी दुनिया के बौद्धों का तीर्थ स्थल भगवान तथागत गौतम बुद्ध की ये पवित्र स्थली, इसको धूमिल करने का काम, इस पर आडंबर और पाखंड फैलाने का काम अगर कुछ विरोधी तत्व के लोग कर रहे हैं तो किस बात के चलते कर रहे हैं? मात्र 1949 में जो बीटी एक्ट बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसी एक्ट के चलते ये अनाचार दुराचार हो रहा है। आप लोगों की मांग, हमारी मांग कि इस बीटी एक्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, इसको समाप्त किया जाए और ये भगवान बुद्ध की स्थली, ये महाबोधि महाविहार, ये बौद्धों को सौंप दिया जाए। पूरी दुनिया में भारत देश का नाम रोशन होगा, पूरी दुनिया में भारत देश ऊंचाई पर जाएगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मस्तक ऊंचा होगा दुनिया के पटल पर। तो ये अनुरोध हम सरकारों से कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार चौधरी जी ने एक आह्वान किया है आप लोगों के बीच में कि हम लोग पटना में भी बीएसपी के तत्वावधान में हम लोग धरना देंगे, ताकि यहाँ की सरकार, आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, श्री नीतीश कुमार जी की सरकार जो कान में तेल डाल करके सोई हुई है, आप लोगों का त्याग, समर्पण, गर्मी, बरसात, ये जो आप लोग झेल रहे हो, इसको ये नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके आंख खुले, उनके कान में आपकी आवाज जाए और हमारा महाविहार ये मुक्त करें, हमको सौंपें और हम लोग अपना पूजा स्थल अपने तरीके से चलाएं। जब किसी के मस्जिद पर कोई दखल नहीं देता है, किसी के चाहे राम मंदिर हो, चाहे वो कृष्ण मंदिर हो, किसी की मंदिर पर कोई दखल नहीं देता है, किसी के चर्च पर कोई दखल नहीं देता है, तो हम बौद्धों के, हमारे इस मुक्ति स्थल पर, हमारे ये दुख विमुक्ति के सबसे बड़े स्थल पर काहे का किसी का दखल हो? सम्मानित साथियों, आपकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी। माननीय सांसद जी ने आप लोगों को ऐसा आश्वासन दिया है, माननीय बहन जी ने समर्थन किया है, लड़ाई फलीभूत होगी, बड़ी दूर तक जाएगी ये लड़ाई और हमारा तीर्थ स्थल मुक्त होगा, हम लोग मुक्त होंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए, पुनः संघ का नमन करते हुए, वंदना करते हुए अपनी बात को रोकता हूं। मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।